नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खुद मझधार में होके भी औरों का साहिल होता है। खुद मझधार में होके भी औरों का साहिल होता है। भगवान जिम्मेवारी भी उसे देता है जो काबिल होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो एनटीए की सीरीज है इसकी पीडीएफ जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम पे डेली डलती है। और ये सीरीज प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने पूछे हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, पहले तो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों ये क्या होती है। तीन प्रकार की सिविल सर्विस होती है। एक आईएएस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक आईपीएस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस। और एक आईएफएस होती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये प्यारे बच्चों फॉरेस्ट है, एक बार फुल फॉर्म आई थी, बच्चों ने फॉरेन सर्विस कर दिया। फॉरेन सर्विस नहीं होती, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है। और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। तो पहली आईपीएस अधिकारी इसने पूछी है प्यारे बच्चों, किरण बेदी जी। कौन थी? किरण बेदी जी होती थी। और इन्हें प्यारे बच्चों क्रेन बेदी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक बार इंदिरा गांधी के ना जो नो पार्किंग में उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को उठा लिया, इसे इसलिए इन्हें क्रेन बेदी के नाम से जाना गया। 1972 में बनी थी। और ये कब बनी थी? 1972 में आईपीएस बनी थी। आईएएस पूछे तो प्यारे बच्चों पहली आईएएस महिला 1951 में बनी थी, अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा, अन्ना राजम मल्होत्रा है ना। ये प्यारे बच्चों 1951 में क्या बनी थी? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बनी थी। तो एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन निकालने सीख जाओ प्यारे बच्चों, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। तो भारत है ना, ये गोंडवाना लैंड का प्यारे बच्चों, आपको गोंडवाना लैंड का ही क्या रहेगा? पार्ट रहेगा। आपने महाद्वीप की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा होगा कि किस प्रकार महाद्वीप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अलग अलग है वो प्यारे बच्चों, में एक अलग से महाद्वीप की वीडियो बनी हुई है, वहां पर देख सकते हो। तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारतीय कॉन्टिनेंट मूलतः किसका अंग रहेगा? तो भारत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। भारत है ना गोंडवाना लैंड का क्या रहेगा? हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है? देखो शांति उसी के जीवन में होगी जो राज करेगा। राज सबसे ज्यादा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो जवाहरलाल नेहरू का जो मतलब समाधि स्थल है वो कौन सा रहेगा? शांतिवन रहेगा। महात्मा गांधी ने राज किया था ना, तो महात्मा गांधी का हो गया राजघाट हो गया। ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल कौन सा रहेगा? चैत्य भूमि रहेगा। कौन सा रहेगा? चैत्य भूमि किसका रहेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहेगा। जगजीवन राव, ठीक है, समता स्थल हो जाएगा। तो जीवन में हमारे क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। जगजीवन राम का कौन सा हो जाएगा? समता स्थल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों मोरारजी देसाई का काव्य घाट, मोरारजी देसाई का कौन सा हो जाएगा? अभ्य घाट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुरों की क्या होती है? विजय होती है। तो कौन सा रहेगा? विजय घाट किसका रहेगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का कौन सा हो जाएगा? विजय घाट। समाधि स्थल किसका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। राजीव गांधी का वीर भूमि, राजीव गांधी वीर थे, राजीव गांधी का कौन सा हो जाएगा? वीर भूमि हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों समाधि स्थल से भी आगामी एग्जाम में आपसे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्ञानी जेल सिंह का एकता स्थल, ज्ञानी जेल में क्या होती है? एकता, तो एकता स्थल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ज्ञानी जेल सिंह का कौन सा हो जाएगा? एकता स्थल, क्योंकि जेल में क्या दिखाते हैं कैदी लोग? एकता। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, तो चौधरी
चरण सिंह का कौन सा हो जाएगा, किसान घाट हो जाएगा। कौन सा घाट हो जाएगा, किसान घाट किसका हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। नहीं, ये प्यारे बच्चों जो बुक है और पूरे हरियाणा में अवेलेबल है। क्यों बता रहा हूँ, बच्चे बार बार कह रहे हैं ये सर 400 से ऊपर दे रहे हैं। प्यारे बच्चों 350 से 400 से ऊपर मत देना, हमारी टीम से आप बात करवा देना। और HSSC की प्रैक्टिस सेट 30 की बुक आ गई है, वो प्यारे बच्चों आप है ना 160 से 180 में 30 प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, वो भी पूरे हरियाणा में अवेलेबल रहेगी। पंतंजलि का संबंध किससे है, तो पंतंजलि का संबंध प्यारे बच्चों योग विद्या से है। किससे है, योग विद्या से पंतंजलि का संबंध रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विश्व के पहले योग गुरु कौन थे, विश्व के पहले योग गुरु कौन थे, तो विश्व के पहले योग गुरु पंतंजलि हुआ करते थे। और जो पंतंजलि है ना प्यारे बच्चों, ये किसके दरबार में रहा करते थे, ये पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। और कहते हैं इन्होंने दो पुष्य मित्र शुंग के दरबार में 2 असव मेघ यज्ञ का भी क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। और पंतंजलि की ने एक पुस्तक लिखी थी, महाभाष्य लिखी थी। और ये कहते हैं पाणिनि जो किसके दरबार में रहा करते थे, तो नंद वंश का एक संस्थापक होता था प्यारे बच्चों, महापद्मानंद, उसके दरबार में पाणिनि रहा करते थे। महापद्मानंद के दरबार में कौन रहा करते थे, पाणिनि रहा करते थे। और पाणिनि की पुस्तक कौन सी थी, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पर इन्होंने टीका लिखा था। और इसीलिए बाबा रामदेव है ना, बाबा रामदेव, उन्होंने अपने जो क्या किया था प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव ने अपने जो मतलब हरिद्वार में स्थापित संस्था का नाम क्या रखा है, पंतंजलि रखा है। क्योंकि विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे, पंतंजलि हुआ करते थे। और पुष्यमित्र शुंग वही है जिन्होंने सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय को मानता था, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। तो इसने सोचा हिंदू धर्म कहीं है ही नहीं। पुष्यमित्र शुंग क्या होता था प्यारे बच्चों, पुष्यमित्र शुंग है ना ये ब्राह्मण था, तो इसने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया। लोसांग एक उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, कहते हैं 10वें महीने के ना 18वें दिन है ना ये लोसांग उत्सव मनाया जाता है। असम का पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बिहू। बिहू कहाँ का रहेगा, तो असम का कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिहू। यहाँ से भी HSSC ने क्वेश्चन पूछने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शक संवत किसने चलाया था, तो शक संवत है ना ये कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों गुप्त संवत, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। एक है प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे चंद्रगुप्त प्रथम ने ये 319 ईस्वी में चलाया था। और ये कनिष्क ने 78 आप पढ़ोगे ईस्वी में चलाया था। तो लगभग 241 वर्षों का इनमें क्या रहेगा, अंतर रहेगा। और इसका शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है। कौन सा होता है, ये HSSC और SSC का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। और कनिष्क है ना इसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहां पर हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का क्या किया था, आयोजन किया, जिसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान शाखा में बंट गया। अभी प्यारे बच्चों HSSC CET का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो, मात्र 399 रुपए में ले सकते हो नवरात्रों में। 74,978 400447 पे कॉल करके मात्र 399 में कोर्स ले सकते हो। पूरे 22 टीचरों की टीम है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, गए से गिरनार और गए से गुजरात। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। गिरनार की पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां प्यारे बच्चों, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित रहेगी, तो गुजरात में कौन सी पहाड़ियां स्थित रहेगी। HSSC ने एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का काम किया था, कहाँ पर स्थित रहेगी, गुजरात में स्थित रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के नाम से कौन जाने गए प्यारे बच्चों, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, अमीर
खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या होता था? तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम मोहम्मद हसन होता था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या होता था? तो इनके बचपन का नाम क्या होता था? अमीर खुसरो के बचपन का नाम मोहम्मद हसन होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसके, इनके बचपन का नाम क्या होता था अमीर खुसरो के? तो इनके बचपन का नाम क्या होता था? मोहम्मद हसन होता था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम होता था। कहते हैं इन्होंने 8 राजाओं के यहाँ क्या किया था? काम किया था। और ये भी आ सकता है इन्होंने तबले का और सितार का क्या किया था? आविष्कार किया था। इसे हिंद का तोता कहा जाता है। लैला मजनू, ये पुस्तक भी लैला मजनू भी इन्होंने लिखने का काम किया। वैसे तो बहुत से राइटरों ने लिखी है, इन्होंने भी लैला मजनू लिखने का क्या किया था? काम किया था। तो प्यारे बच्चों ये इन्होंने ना ये बलवन के दरबार में भी रहा करते थे और ये ग्यासुद्दीन तुगलक के दरबार तक लगभग 8 राजाओं के यहाँ इन्होंने क्या किया था? काम किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। 8 गिना सकता हूँ। बलवन के दरबार में किया, फिर शमशुद्दीन के मुर्श और केकुवाद 2 वो हो गए, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हो गया, फिर खुसरो खां और फिर गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक। 8 राजाओं के यहाँ इन्होंने क्या किया था? काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये प्यारे बच्चों एक फेमस सूफी संत होते थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, किसको कहा था? ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था। ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा था, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक जिसको मारकर राजा बना वो खुसरो खां था, और खुसरो खां है ना किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की इसके साथ बनती नहीं थी, ये जीत कर आ रहा था। बोला जब तक मैं जीत कर आऊं आप दिल्ली छोड़कर चले जाओ। उन्होंने कहा साहब अभी दिल्ली दूर है, हजूर अभी दिल्ली दूरस्त। साहब अभी दिल्ली दूर है। और आज भी है ना सीईटी के मॉक टेस्ट में कोई बच्चा ना 80 नंबर ले लेता है ना और फीलिंग ले लेता है, जॉब लग गई तो टीचर कहता है भाई अभी दिल्ली दूर है। एग्जाम होने से पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये तो वही बात होगी, दिवाली आने से पहले पटाखे जला दिए, दिवाली वाले दिन सारे पटाखे जला रहे हैं, उस दिन आपके पास कुछ है ही नहीं, फिर फायदा नहीं है ना। तो साहब अभी दिल्ली दूर है, ये निजामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा। वही हुआ 1325 की बात है, जब ग्यासुद्दीन तुगलक है ना एंटर करने वाला था दिल्ली में, तो उनके बेटे ने उनके लिए लकड़ी का महल खड़ा किया, और उस लकड़ी के महल में उनके बेटे ने क्या लगवा दी थी? आग लगवा दी थी, और वो दिल्ली में पहुंचने से पहले ही चल बसे थे। तो ये कहावत क्या सिद्ध हो गई? सही सिद्ध हो गई, हजूर अभी दिल्ली दूरस्त। ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो क्या क्वेश्चन रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कथक कहाँ की नृत्य है? तो कथक है ना कहाँ का रहेगा? ये उत्तर भारत का रहेगा। कहाँ का रहेगा कथक? है उत्तर भारत का रहेगा। उत्तर भारत ना आए तो एक पूछे तो कौन कहाँ का रहेगा? उत्तर प्रदेश का रहेगा। कहाँ का रहेगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा रहेगा? कथक रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन है ना एग्जाम में, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ गया। कथक कहाँ की नृत्य शैली रहेगी? तो कथक है ना ये उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली रहेगी। उत्तर प्रदेश ना आए तो उत्तर भारत की रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्यारे बच्चों नोबेल पुरस्कार करने वाले कल भी बताया था, पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर होते थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। और 1913 में एक इंसान थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। कौन इंसान थे प्यारे बच्चों? लाला हरदयाल थे। और लाला हरदयाल ने ना सन फ्रांसिस्को, कहाँ की बात है? सन फ्रांसिस्को अमेरिका की बात है। सन फ्रांसिस्को अमेरिका में ना इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में सन फ्रांसिस्को अमेरिका में किस पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। तो 1913 है ना
भारतीय इतिहास के लिए कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं प्यारे बच्चों 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए थे, दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार में दो घोषणा हुई थी, एक बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और एक राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की गई। तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए एक गीत गाया था और वही गीत आगे चलकर भारत का क्या बना था, राष्ट्रीय गान बना था। तो ये नोबेल पुरस्कार किसका रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा रहेगा, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, तमिलनाडु रहेगा। कौन सा रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा रहेगा, तमिलनाडु रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा के जनक कौन रहेंगे, दादा साहब फाल्के। इनका पूरा नाम घुंडी राम क्या था, घुंडी राम दादा साहब फाल्के इनका क्या था, पूरा नाम था। और 1913 में ना पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी राजा हरीशचंद्र। और मूवी में ना कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे ऑस्कर भी दिया जाता है, लेकिन भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं, दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक, कल भी कैंप कैंपोरिन के बारे में आपको मैंने बताया था। कैप कैमोरिन ये भारत की मुख्य भूमि की क्या रहेगी, दक्षिणी नौक रहेगी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा रहेगा, तो इंदिरा पॉइंट रहेगा। कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, इंदिरा पॉइंट रहेगा। और उत्तरी पूछे तो कौन सा रहेगा, इंदिरा कोल रहेगा। क्या रहेगा, इंदिरा कोल। ये दोनों क्वेश्चन है ना अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट और उत्तरी पूछे तो कौन सा रहेगा, इंदिरा कोल। दोनों ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, आगे भी आएंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, तुज्जु-द्रा भारत के किस देश से जोड़ता है, तो तुज्जु-द्रा है ना भारत को कहां से जोड़ेगा, म्यांमार से जोड़ेगा। भारत को म्यांमार से कौन सा द्रा जोड़ेगा, तुज्जु-द्रा जोड़ेगा। और पाक जल डमरू है ना, पाक जल डमरू किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू रहेगा, पाक जल डमरू रहेगा। राम सेतु आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहां से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी रहेगी, तो भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी रहेगी, गंगा नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी, गंगा नदी। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री कहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड रहेगा। और कहते हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी रहेगी, यमुना नदी रहेगी। और इलाहाबाद में ना इन सभी नदियों का मेल होता है। इलाहाबाद के कहाँ, अभी प्रयागराज, अभी इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज। और यहाँ पर भी कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला प्रत्येक कितने वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी, तो महाराजा हर्षवर्धन जी ने कुंभ के मेले की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो गंगा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आता है भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी रहेगी। अगर मैं भारत की प्रसिद्ध लेगून झील की बात करूं, चिल्का झील रहेगी। और चिल्का झील कहां पर रहेगी, ये आपकी उड़ीसा में रहेगी। कहां पर रहेगी, ये भारत की क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध लेगून झील मानी जाती है। और चिल्का झील है ना, ये खारे पानी की झील रहेगी। ये कौन सी रहेगी प्यारे बच्चों, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी रहेगी, चिल्का चील उड़ीसा में रहेगी। और ये किसकी रहेगी, खारे पानी की रहेगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की तो है बुल्लर कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की रहेगी, मीठे पानी की रहेगी। राजस्थान में सांबर जैसे आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की पूछे ना तो कौन सी रहेगी, कैस्पियन सागर हो जाएगी। विश्व की एक सबसे बड़ी खारे पानी की है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछे, बेकाल हो जाएगी, ये रूस में रहेगी। और विश्व की सबसे मीठे पानी की पूछे तो लेक सुपीरियर हो जाएगी, लेक सुपीरियर हो जाएगी। ये कहाँ पर रहेगी, आपकी उत्तरी अमेरिका में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों हीरा अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर रहेगा? हीरा अनुसंधान है ना, ये कहाँ पर रहेगा? आपका सूरत में रहेगा। और चावल वाला पूछे तो कहाँ पर रहेगा? कटक उड़ीसा में रहेगा। आलू वाला पूछे तो कहाँ पर रहेगा? शिमला में रहेगा। और रोड अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। एक प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन आया था, ये नेक्स्ट एग्जाम में भी पक्का आएगा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? तो जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रहेगा ना, वो जिम कॉर्बेट रहेगा, जिसे हम हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। इसकी खोज प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? जिम कॉर्बेट रहेगा। क्या रहेगा? जिम कॉर्बेट रहेगा। और इसकी खोज 1936 में हुई, एक हेली अंग्रेज ने की थी, तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और 1956 में ना इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और भारत का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट था ना, वो भी इसी में शुरू किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कहाँ पर रहेगा? आपका उत्तराखंड में कौन सा पार्क रहेगा? जिम कॉर्बेट, ये पूछा गया, नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहेगा। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये आगामी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।